नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Mi 10 यूथ 5G मॉडल आपके पास में है और 5G मॉडल के अंदर अगर चार्जिंग से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है आपके पास में, जैसे चार्जिंग नहीं हो पा रहा है या फिर चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, जैसे फेक चार्जिंग का इश्यू आ रहा हो या फिर VPH जनरेट नहीं हो रहा हो, मोबाइल डेड है, उस कंडीशन में आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, कौन सी लाइन को फॉलो करना है और कैसे कैसे डायग्नोस करना है। कंप्लीट वीडियो रहेगा तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ सके कि कैसे कैसे हमें स्कीमेटिक को फॉलो करना होता है और किस तरह से हम लोग बिट मैप को फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि आईफोन में अपग्रेड होना या फिर एंड्रॉयड में अपग्रेड होना चाहते हैं, स्कीमेटिक का नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर हर एक सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग रिपेयर कर सकें। कई बार हमारे पास में मोबाइल आते हैं बट हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और हमें क्या रिपेयर करना है। ऐसा कुछ भी इश्यूज़ आपके साथ भी आ रहा हो तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक नंबर दिया गया है, उन पर कॉल करिए और आप कोर्स से रिलेटेड डिटेल ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं J6501 ये वाला कनेक्टर है, ये जो B2B कनेक्टर है, मतलब कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर होता है। तो यहाँ पर बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए वीबस का लाइन मिला हमें। तो ये रहा कनेक्टर हमारे पास में और इस कनेक्टर पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वीबस का लाइन है। वीबस का लाइन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक क्यू मतलब मॉसफेट, इस मॉसफेट के पास में आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फॉलो करना है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने पर ही देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉसफेट है, मॉसफेट के ऊपर वीबस का वोल्टेज आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट के पहले यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, C5515 ये वाला कैपेसिटर है देखिए। तो ये वाला जो C5515 कैपेसिटर है, इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। इसके अलावा यहाँ भी आगे देखेंगे तो यहाँ भी आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। जैसे अगर मॉसफेट के आगे भी 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखो C5516, C5517, C5522, 02 और 03 ऐसे 4-5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। किसी भी कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर 5 वोल्टेज नहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन में ये मॉसफेट वर्क नहीं कर रहा है। और मॉसफेट वर्क नहीं कर रहा है, उसका रीज़न आप देखेंगे तो गेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेट जो है, गेट ऑपरेट कौन कर रहा है, यही आईसी कर रही है, मतलब कि आपका गेट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है उसमें। तो आपको किस तरह से देखना है, या फिर आप बाईपास करना चाहते हैं तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए ये आईसी के पास में वोल्टेज आया है, मतलब कि ये जो आईसी है ये आपका चार्जिंग आईसी है। तो यहाँ पर देखो वी बस इनपुट हुआ है, MID लिखा हुआ है, तो MID पर कुछ कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर 5 वोल्टेज आपको चेक करना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक इनेबल का लाइन है। इनेबल का लाइन मतलब कि दूसरा जो चार्जिंग आईसी है उसको ये इनेबल देता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ डाटा क्लॉक की लाइनें हैं जो कि बैटरी के लिए यूज की जाती है। और यहाँ से आपका जो VPH वोल्टेज होता है वो आउटपुट होता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास में डुअल चार्जिंग इश्यू आता है, डुअल चार्जिंग आईसी लगी होती है कहीं भी मोबाइल में, तो उस मोबाइल के अंदर आप देखेंगे तो 2 चार्जिंग आईसी में से एक चार्जिंग आईसी का VPH यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कि यहाँ से VPH आउटपुट हो रहा है बट ये VPH यूज नहीं किया जाएगा। और जो वीबेट होगा, वीबेट दोनों चार्जिंग आईसीओ का यूज किया जाएगा। तो यहाँ से देखो ये वाली चार्जिंग आईसी वीबेट आउटपुट कर रही है और ये बैटरी कनेक्टर पर आपको मिलेगा। तो बैटरी कनेक्टर पर किस तरह से मिलता है, आप इनको फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ही यहाँ पर इस वाली आईसी में आया। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, उस रजिस्टर के थ्रू हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर ये वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर एक रजिस्टर है R5301, ये वाला रजिस्टर भी अगर मिसिंग रहा तो उस कंडीशन में भी आपका बैटरी में इश्यूज आएगा, मतलब कि बैटरी चार्जेस नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करना है। इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से देखो ये वाला चार्जिंग आईसी हमारे पास में, इस चार्जिंग आईसी के ऊपर आते हैं वापस से। और यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो चार्जिंग आईसी है ये वाला चार्जिंग आईसी नहीं, ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है। हम लोग दूसरी चार्जिंग आईसी पर आते हैं। वो वाला चार्जिंग आईसी मास्टर चार्जिंग आईसी कहलाएगा। ये वाला जो होता है मास्टर चार्जिंग आईसी होता है। मास्टर चार्जिंग आईसी का मतलब कि इससे जो लाइनें निकलेगी, यहाँ से कुछ डाटा क्लॉक की लाइन निकलेगी जो कि CPU को इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब कि यहाँ से आप देखेंगे तो HTSL का लाइन होता है जो कि CPU से भी कनेक्टेड रहता है। तो
इसलिए इस वाली चार्जिंग आईसी को मास्टर चार्जिंग आईसी बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो चार्जिंग आईसी है, इस वाली चार्जिंग आईसी पर आएंगे तो ये स्लेव होगा। स्लेव मतलब कि ये भी चार्जिंग आईसी है, बट इसमें क्या होगा, आपका जो HDSL का लाइन है वो लाइन आपका जैसे इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर आपका CPU से कनेक्ट नहीं होता। मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मास्टर चार्जिंग आईसी ही CPU को देता है। और जो भी स्लेव चार्जिंग आईसी होगा उसमें आप देखेंगे तो सब कुछ सेम मिलेगा। देखो यहाँ पर USB मतलब वीबस है, MID मतलब कि यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करना है, CC1 CC2 है, DMDP का लाइन है जो कि डाटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बूट कैपेसिटर है, यहाँ से आप देख रहे हैं स्विचिंग हो रहा है और VPH वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो जब भी आपके पास में डुअल चार्जिंग आईसी कंसेप्ट आता है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक चार्जिंग आईसी का ये VPH वोल्टेज यूज नहीं किया जाता है और दूसरी चार्जिंग आईसी का VPH वोल्टेज यूज किया जाता है। और जो वीबेट होता है, वीबेट आपका दोनों चार्जिंग आईसीयू का यूज किया जाता है। तो आपको VPH में यहाँ पर चेक करना है 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। वीबेट के अंदर आपको चेक करना है बैटरी में जितना वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग। वीबस पर आपको चेक करना है 5 वोल्टेज, MID पर भी आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। तो इस तरह से आप पूरा ओवरऑल समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि और भी डीपली स्टडी करना, मतलब कि हर एक लाइन को कहाँ कहाँ से कैसे जा रही है और क्या कनेक्टिविटी है उनका और वर्क क्या होता है, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से बताते हैं, जिसमें कम्प्लीटली आपको डिटेल से बताया जाएगा बेसिक से लेकर चिप लेवल तक का कि कैसे कैसे मोबाइल वर्क करता है, कौन से सेक्शन में क्या बूट सीक्वेंस होता है, कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है, वो कंप्लीट डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपग्रेड होना तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई केस स्टडी के साथ में।